भी। शहजाद साहब, एक मेरा जो सवाल हमेशा रहा, मैंने ये हमारी मुख्तलिफ शोबों से बात होती रही जिनका ताल्लुक आर्ट के साथ है, उनसे भी मैंने ये बात की। पाकिस्तान में पुरानी फिल्में जो बनाई गई बहुत अच्छी फिल्में थी, उनकी मौसीकी, उनकी अदाकारी आज भी वो दिल को छू लेती है। मतलब मेरे जैसे लोग आज भी बहुत सारी पुरानी फिल्में जो हैं उनको देखना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि उनके प्रिंट्स खराब हो गए हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी कमजोर है और इसलिए उनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तरह इनकी क्वालिटी को बेहतर करके इनको नए सिरे से दोबारा प्रोड्यूस, तो मैं नहीं कहूंगी, ये शायद प्रोड्यूस करना ही कहेंगे, कि नए सिरे से सामने लाया जाए ताकि उन पुरानी फिल्मों को भी बेहतर क्वालिटी में हम सब लोग देख सकें जो देखना चाहते हैं? ये जी बदकिस्मती है हमारी, अलमिया, ये हमारा जो है ना नेगेटिव स्टूडियोज में पड़े पड़े ज़ाया हो गए हैं। कोई आर्काई नहीं हमारी बनी, कोई जो माजी था उसमें गवर्नमेंट ने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि फिल्मों को जो है ना डिजिटाइज किया जाए, जैसा इंडिया में हो रहा है। मुझे बड़े ये तकलीफ से कहना पड़ता है कि मेरी 2 फिल्मों के नेगेटिव जो है ना वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के जो है ना आर्काई का बनाया डिपार्टमेंट, उसमें पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ रिलीज हुई थी फिल्में। तो हमारे यहाँ कोई नेगेटिव महफूज नहीं है, कोई हमने स्कैनिंग नहीं की, हमारे अच्छी टेलीसनी मशीन नहीं आई थी, टीवी पे एक आई थी टेलीसनी मशीन, वो भी खराब हो गई, तो तवज्जो नहीं दी किसी ने। वो मैंने जो 11 साल की अपनी बर्बादी का जो रोना रोया था ना, उसने हमें बहुत बर्बाद, नेगेटिव ही नहीं है, जाया हो गए हैं, नेगेटिव जाया हो गए। देखिए इंडिया ने जो प्रिजर्व की है, सत्याजीत रे की फिल्में यहाँ आपके हॉलीवुड के अंदर जो है ना वो प्रिजर्व हुई, तो नेगेटिव था उनका, वो उसको उन्होंने स्कैन किया, उसको जो है ना वो इनहेंस किया, उसकी ग्रेडिंग की। तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव ही नहीं है। तो जो बीत गया वो तो बीत गया, अब जो आने वाला कल है उसको ही हम संभाल लें तो बड़ी बात है। तो नए फिल्म मेकर्स के लिए आप क्या सजेशंस देंगे, क्या तजावीज़, क्या मशवरे हैं आपके, कि जो नए लोग इस मैदान में आना चाहते हैं उनको क्या सोचकर, किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि एक बेहतर सिनेमा पाकिस्तान के अंदर भी मुस्तकबिल में नजर आए? देखिए जी, नए फिल्म मेकर्स के लिए जो है ना एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी एक ज़रूरत है इसकी, लेकिन जो असल चीज़ है वो कंटेंट है, वो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। आप अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल बनाया है, आपको लोग पैसे खर्च करके आपको देखने के लिए आते हैं। और लिटरेचर से जो दूरी है ना आज की नस्ल की, वो बड़ा मुझे तो बहुत तंग करती है कि किसी को कृष्ण चंद्र का नहीं पता, किसी को अपना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं पता, मंटो का नहीं पता। मंटो का अब इस जेनजी को अब पहचान हुई है जब सरमत की फिल्म आई। तो लिटरेचर, उसके साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है। कभी भी फिल्म अच्छी नहीं बन सकती जब तक उसकी रूट्स, उसकी रगें जो है ना, उसकी जड़ें लिटरेचर से ना निकलती। तो शहजाद साहब, क्या ये जो यूनिवर्सिटी में जो फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग का शोबा है, उसमें क्या लिटरेचर नहीं पढ़ाया जा रहा? सर अब मैं रो पीट रहा हूँ हर जगह जाके कि लिटरेचर पढ़ाएं, लिटरेचर पढ़ाएं। फिल्म जो है लिटरेचर के बगैर बन नहीं सकती। बिल्कुल। जब तक लिटरेचर बच्चों को नहीं पता लगेगा, जब तक आप मैं समझ से ही कासर है कि आपने कृष्ण चंद्र नहीं पढ़ा हुआ, आपने बेदी साहब नहीं पढ़े हुए, आपने जो है ना कासमी साहब के अफसाने नहीं पढ़े, या किस किस का मैं नाम लूं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा, आपने रशियन लिटरेचर नहीं पढ़ा, फ्रेंच लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो आप कैसे जो है ना एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लिटरेचर से गुजरे, और एक जो आपको उसके अंदर दर्द मिलेगा ना लिटरेचर के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। दर्द फिल्म के लिए एक दिल की हैसियत रखता है, जो जिस तरह जिस्म के अंदर, हमारी फिल्मों के अंदर जो है ना दर्द निकल गया। हमारी जो पुरानी फिल्में हैं उनके अंदर जो है ना दर्द दौड़ता था स्क्रीन पे।
फिर मेरा यही सवाल आपसे था कि आप हाँ इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? आप उसी का जवाब दे रहे हैं, जाहिर है कि आपका जी, मैं तो मेरा तो बिलीव है जी, आपको लिटरेचर से ही सब कुछ मिलता है। दूसरा जो हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, एक चीज जो सबसे बड़ी मिस है ना, वो है रेडियो। जी जो लोग रेडियो से ट्रेनिंग लेके आए हैं, उन्होंने कभी मार नहीं खाई। वो वाह अपना उनका लहजा, उनका तलफ़ुज़, उनकी डिलीवरी, जो रेडियो एक हमारे जो है ना एक बड़ा अहम रोल अदा करता रहा। फिर जी हमारे पीटीवी के जो ड्रामे थे, वो निसार हुसैन साहब के ड्रामे क्या-क्या ज़बरदस्त जो है ना वो लॉन्ग प्लेज़ जो है ना आए हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो ईरानियन फ़िल्मों की तरह मुझे वो अच्छे लगते थे। तो जो क्लासिक के कराची के ड्रामे थे, उर्दू सुनने का मज़ा आता था। बल्कि मेरे वालिद साहब, मैं इनको ज़रूर ज़िक्र करूँगा, अल्लाह उन्हें करवट-करवट जन्नत दे, उनके दर्जात बुलंद करे। हमें जो है ना ड्रामा दिखाया जाता था घर में, कि ये ड्रामा जो है ना फातिमा सईद बजिया का देखें ड्रामा, ये अफ़शा चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है, हुँ। सिर्फ़ उर्दू बेहतर करने के लिए। जी, वो अपना बड़ी रिवायती उसमें माहौल होता था ना जी। जी। और सारी रिवायात आपको नज़र आती थी, हत्ता कि लिबास भी मुझे याद है कि उन ड्रामों में लिबास भी बड़े रिवायती होते थे, जो कि एक ज़माने में मुख्तलिफ़ घरों में बहुत शौक से इस्तेमाल किए जाते थे, पहने जाते थे। तो अगर आपको कभी मौका मिले कि पाकिस्तान में आप किसी क्लासिक जो फ़िल्म्स में किसी अंदर से आती हैं, उनका रीमेक बनाना चाहें, तो किसका बनाना चाहेंगे? जी, मैं बना रहा हूँ जी, हीर रांझा का बना रहा हूँ, वो मेरे अच्छा, बड़े अच्छा, अच्छा। दिल के करीब है फ़िल्म। ओके। और उसके अंदर मैं सिर्फ़ ये नहीं, एक नई डायमेंशन लाना चाह रहा हूँ उसमें। वो अच्छा। सिर्फ़ एक लव स्टोरी फ़िल्म नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि जो हीर का किरदार है, वो बर्र-सगीर की पहली औरत है, जिसने मज़बूत अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। बिल्कुल। और आज भी ऐसी ही